हेलो बच्चों, दिस इज डेजी झा एंड वेलकम टू नवोदय। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखा है मेरा, मैंने उसमें बोला था कि हम लोग एक सीरीज लॉन्च करने वाले हैं जो कि क्लास 6 में एडमिशन लेने वाले बच्चे जो कि जेएनवीएसटी का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस सीरीज में हम करने क्या वाले हैं, मैंने आपको बोला था कि इस सीरीज में हम लास्ट 10 to 15 ईयर्स के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनसे डील करने वाले हैं। ये मैंने आपको बोला था, ठीक है। अगर आप लोगों ने मेरा वो वाला वीडियो देखा है तो, कि हम लास्ट जो 10 से 15 साल के क्वेश्चन जो आ चुके हैं पेपर में पूछे हुए हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे आप लोगों को एक आइडिया लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और किस लेवल की तैयारी आपकी होनी चाहिए। वैसे एग्जाम का पेपर पूरा अनएक्सपेक्टेड होता है, ऐसा नहीं है कि इजी ही आ सकता है या टफ ही आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। हम कुछ भी अज्यूम करके नहीं चल रहे हैं। तो आपको पता होगा कि आप लोगों के सेट में जो आपको एक क्वेश्चन पेपर का सेट मिलता है उसमें अरिथमेटिक सेक्शन हम आज डील करने वाले हैं। अरिथमेटिक सेक्शन से उसी की पूरी क्लास होने वाली है आपके लिए, अरिथमेटिक सेक्शन की, ठीक है। तो हमें पता है कि एक सेट में, अगर हम बात करें एक सेट की, तो एक सेट में कितने क्वेश्चंस होते हैं? 20 क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको 25 मिनट के में सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। 20 क्वेश्चंस होते हैं। अगर मैं 20 क्वेश्चंस पूरे एक दिन एक ही साथ डिस्कस करवा दूंगी तो आप लोगों को लेंदी लगेगा वीडियो बहुत, और आप लोगों को बोरिंग भी लगेगा। तो इसलिए हम लोगों ने 10 10 क्वेश्चंस के सेट बनाए। डेली आपको 10 10 क्वेश्चंस का सेट मिलने वाला है। तो आज हम हमारा पहला 10 क्वेश्चन का सीरीज सॉल्व करने वाले हैं। तो चलते हैं हम फटाफट से अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कैसा है। और आप लोग भी अपना कॉपी पेन लेके बैठिए और साथ साथ में सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इससे आप लोग को आइडिया लगेगा कि कितने क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, कितने क्वेश्चन आप लोगों से हो रहे हैं, ठीक है। तो चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 15/8। अब 15/8 मिक्स फ्रैक्शन आपको दिया हुआ है। सबसे पहले इसको कन्वर्ट करिए। जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो 8 into 1 करते हैं हम, और यहाँ हम ऐड करते हैं। तो 8 into 1 क्या होता है हमारा? 8 8 into 1 हो गया हमारा 8। और जब हम 8 में आगे 5 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आता है? 13। तो न्यूमरेटर में हमारे पास आ गया 13 और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 8। 13/8, ठीक है। जब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, कैंसिल आउट करना आता है। तो कुछ बच्चों को कैंसिल आउट करने में प्रॉब्लम फील होती है, तो आप डिवाइड कर लीजिए सिंपली। 13 में आप 18 से 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 1 जा 8, बचा कितना? 5। अब 8 की टेबल में 5 आता है, डिवाइड जाएगा 5 में? नहीं जाएगा डिवाइड। तो मैम तो क्या करें हम ले लेंगे एक डेसिमल। अब आपको पता है डेसिमल की एक खासियत होती है। क्या खासियत होती है? डेसिमल की खासियत ये है कि वो हमेशा, उसके पास एक सुपर पावर होती है। क्या सुपर पावर होती है? सुपर पावर ये होती है कि वो हमेशा हमें एक जीरो फ्री में दे सकता है। ये सुपर पावर है उसके पास, ठीक है। एक से ज्यादा जीरो चाहिए तो फिर हमें उसको कुछ देना पड़ेगा ऑब्वियसली। जितना ज्यादा लोगे तो उसके लिए कुछ रूल्स भी हैं, वो आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन एक जीरो ये हमेशा हमें फ्री में देता है, तो हमें एक जीरो ही फ्री में देगा, तो यहाँ पे ये बन जाएगा 50। अब हम 8 से 50 में तो डिवाइड कर सकते हैं, कर सकते हैं मैम, ठीक है। चलिए करते हैं। 8 से 50 में डिवाइड करेंगे कितना टाइम जाएगा? 8 6 जा 48, बचा कितना? 2। अब फिर से डेसिमल है मैम, तो डेसिमल है तो एक जीरो तो फ्री में मिल जाएगा। फिर 8 की टेबल से 20 में डिवाइड कीजिए तो कितने टाइम जाएगा? 8 2 जा 16, बचा कितना? 4। फिर से एक जीरो फ्री में मिल जाएगा तो 8 5 जा 40। आंसर क्या आया मेरे पास? 1.625 इज द करेक्ट आंसर, राइट। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब आप बोलोगे मैम इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं क्या? मैंने आपको बोला पेपर में मिक्स क्वेश्चंस होते हैं बेटा, कभी भी इतने इजी या इतने टफ क्वेश्चंस नहीं आते, मिक्स क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। इजी भी हो सकता है, टफ भी हो सकता है। हो सकता है आपको कभी इजी लगे, हो सकता है आपको कभी टफ लगे क्वेश्चंस को स्टार्ट, ठीक है। अगर आपकी प्रैक्टिस पूरी है तो क्वेश्चन इजी या टफ नहीं होता है, फिर सारा आपका प्रैक्टिस खेल होता है, ठीक है। कोई इजी और टफ नहीं होता है, ना कोई क्वेश्चन इजी है ना कोई क्वेश्चन टफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4.4% इज इक्विवेलेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। 4.4% किसके बराबर हुआ? तो सबसे पहले परसेंटेज जो होता है ना बेटा, उसका मतलब ही होता है अपॉन 100। ये आपको ध्यान रखना है, परसेंटेज का मतलब हुआ अपॉन 100। क्या मतलब हुआ परसेंटेज का? परसेंटेज का मतलब हुआ मैम अपॉन 100, ठीक है। तो आपको पूछ रहा है कि 4.4% का क्या मतलब हुआ। तो 4.4 का मतलब तो 4.4 ही हुआ, और परसेंट का मतलब क्या हुआ? अपॉन 100। तो 4.4% का मतलब क्या हुआ? 4.4 अपॉन 100। कौन सा ऑप्शन नंबर सही है हमारा? ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑन डिवाइडिंग 93.40 बाय 0.015 व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट आंसर।
क्या बोल रहा है, डिवाइड करना है आपको 93.40 में डिवाइड करना है 0.015 से। अब बोल रहा है जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, क्या है करेक्ट आंसर, ये आपसे पूछ रहा है ना। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको दिख रहा है डेसिमल नंबर का डिविडेशन करना है हमें। तो डेसिमल नंबर का डिवाइड करना कुछ बच्चों को तो बहुत अच्छे से आता होगा, इसलिए आता होगा क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस सफिशिएंट की होगी। अच्छा, कुछ बच्चों को क्या होता होगा, प्रॉब्लम फील होती होगी। तो जिनको प्रॉब्लम फील होता है उनको सिंपली क्या करना है, डेसिमल हटा देना है, ठीक है। डेसिमल आपको यहाँ से हटा देना जब, और डेसिमल हटाने का एक रूल होता है बेटा। क्या रूल होता है, जब भी हम डेसिमल हटाते हैं ना, तो डेसिमल का ये रूल होता है कि अगर आप डिनोमिनेटर में से हटाओगे, मतलब हर में से अगर आप डेसिमल हटाते हैं, दशमलव हटाते हैं, तो उसका फर्क कहाँ पड़ेगा, चेंजेस कहाँ होंगे, ऊपर न्यूमरेटर में, अंश में होंगे। और जब भी आप अंश में से उल्टा करते हो, न्यूमरेटर में से हटाते हो अगर डेसिमल, ऊपर से हटा दिया हमने, तो उसका चेंज कहाँ पड़ेगा, नीचे पड़ेगा, डिनोमिनेटर में उसका फर्क पड़ेगा। तो पहले जैसे हम नीचे से हटा रहे हैं, तो नीचे से हटा रहे हैं तो हमें देखना कितने डिजिट के बाद डेसिमल, कितने डिजिट के बाद है, 1 2 3, 3 डिजिट के बाद हमारा डेसिमल है। तो हमें 30 वाला नंबर चाहिए। 30 वाला नंबर कौन सा होता है, 1000। वो ऊपर आ जाएगा। ऊपर क्यों लिखा, ये मैंने आपको बता दिया कि डिनोमिनेटर में अगर हम कुछ भी करते हैं डेसिमल से छेड़छाड़ तो ऊपर चेंज होता है, और अगर ऊपर हम डेसिमल के साथ कोई भी गेम खेलेंगे तो उसका इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, आपका डिनोमिनेटर में पड़ेगा, ठीक है। तो नीचे से तो हट गया, अब नीचे कितना बच गया, 15 बच गया। आप ऐसे ऊपर से हटाएंगे, तो ऊपर से अगर हम हटा रहे हैं डेसिमल तो कितने डिजिट बाद है, 1 2, 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो नीचे कितना आ जाएगा, 100। ऊपर कितना बच गया, 9340, ये बच गया ऊपर, डेसिमल हट गए। जीरो से जीरो काट लो, जीरो से जीरो गया, जीरो से जीरो गया, क्या बचा हमारे पास, नेक्स्ट स्टेप क्या आई, नेक्स्ट स्टेप आई हमारे पास 9340 इंटू 10 अपॉन 15, ये आई हमारे पास नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। अब इसको हम 5 की टेबल से कैंसिल आउट करते हैं, तो 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, ये तो दिख ही रहा था मैम। नेक्स्ट स्टेप आई हमारे पास 9340 इंटू 2 अपॉन 3, मल्टीप्लाई करो कितना आएगा बताओ, 0 8 6 और 18,680 एंड डिवाइडेड बाय 3। चलो डिवाइड करके देखो कितने टाइम्स जाएगा बताओ, कैंसिल आउट करना आता है तो आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये जाएगा 6 2 2 6 पॉइंट समथिंग। जिनको नहीं आता है वो मैं बता देती हूँ, डिवाइड करके 18,680 में 3 से डिवाइड करना है, करो। 3 6 जा 18 मैम, कैंसिल आउट हो गया, ये 6 आएगा नीचे। उसके बाद 3 2 जा 6, ये भी कैंसिल आउट हो गया मैम, ये 8 आएगा नीचे। फिर से 3 2 जा 6, 2 बचा, और ये 0 उतार लो। 3 6 जा 18, बचा कितना मैम, 2 बचा। 2 बचा, अब लगाओगे डेसिमल, फिर यहाँ 0 आएगा, सॉल्व करोगे, पॉइंट में आंसर आएगा, मतलब कुछ। तो हमें क्या बोल रहा था, अप्रोक्सीमेट आंसर ढूंढना है हमें, ये बोल रहा था ना, अप्रोक्सीमेट आंसर ढूंढना है। तो अब बताओ 6226 पॉइंट समथिंग आ रहा है हमारे, ये किसके अप्रोक्सीमेट होगा, ऑप्शंस में देखो। 0.6 के होगा, 60 के होगा, 600 के होगा, 6000 के होगा। तो 6226, 6000 से ज्यादा आ रहा था हमारा आंसर, है ना। तो इसको अप्रोक्सीमेट करेंगे तो किसके पास जाएगा, ये 6000 के पास जाएगा, ठीक है। 6000 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चों को समस्या होती है कि मैम जो आपने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं वो इंग्लिश में है और हमें इंग्लिश उतने अच्छे से समझ में नहीं आती है, हम कैसे करें मैम, हमें प्रॉब्लम हो रही है मैम। अगर आपको इंग्लिश में लिखे हुए हैं क्वेश्चन से कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप बस क्लास में समझिए, और इसका हिंदी वाला पेपर जो है वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगी। इफ यू वांट, अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिएगा कमेंट सेक्शन में, और मैं आप लोगों को इसका हिंदी वाला जो पेपर है वो अवेलेबल करवा दिया करूंगी क्लास के बाद। उसमें कोई समस्या नहीं, बस आप यहाँ ध्यान से समझिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन इंजन पंप्स आउट, ये 8000, ये 8500 लिखा हुआ है, सॉरी 84,500 लिखा हुआ है, दिख नहीं रहा होगा अगर तो, ये है। An engine pumps out 84,500 liters of water in an hour. The engine is run for 10 hours a day. How many liters of water will it pump out in 5 days? अब आपको बोल रहा है कि इंजन है, वो वाटर पंप आउट करता है 84,500 लीटर 1 घंटे में, 1 आवर, 1 आवर में 84,500 लीटर वाटर पंप आउट करता है, और एक दिन में कितना चलता है, 10 आवर्स। तो 5 डेज का पता करना है हमें, तो 5 डेज का पता करने के लिए पहले हम 1 डे का पता करेंगे, है ना।
1 डे की वैल्यू पता होगी तभी तो 5 डेज का पता करेंगे। अच्छा ये बताओ, जब हमें कोई वन मतलब यूनिट वैल्यू पता होती है और उससे ज्यादा की फाइंड करनी होती है तो हम क्या करते हैं, यहाँ हमें यूनिट वैल्यू पता है, 1 डे का वैल्यू हमें पता है और हमें 5 डेज का पता करना है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। सेम वैसे ही जैसे अगर आपको 1 पेन की वैल्यू पता है और 5 पेन की अगर मैं आपको बोल दूं वैल्यू पता करने के लिए, तो आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। तो वैसे यूनिट वैल्यू पता है हमें और हमें ज्यादा की फाइंड करनी है, तो हम हमेशा क्या करेंगे, वहां पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 डे का पता करना है तो 84,500 इंटू 10 चलता है ना, एक दिन में 10 चलता है। कितना आएगा आंसर हमारा, 84,000, सॉरी 8,45,000 लीटर्स। 1 डे का पता चल गया। अब 5 डे का पता करना है तो क्या करेंगे, 8,45,000 इंटू 5। आंसर कितना आएगा हमारे पास, 0 0 0, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 4 जा 20 और 2 22, 2 कैरी, 8 5 जा 40 एंड 2 42 लीटर्स। ये आ गया हमारे पास आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। बड़ा क्वेश्चन देख के कई बार हम घबरा जाते हैं कि मतलब पता नहीं क्या पूछ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, क्वेश्चन बहुत इजी था। आपको आराम से पढ़ना है, समझना है वो क्या बोलना चाह रहा है, आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखा स्टार्टिंग में 1 2 क्वेश्चन इजी थे, बट अब मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर डिफिकल्ट लेवल के भी क्वेश्चन होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये मतलब इजी इजी आते हैं या डिफिकल्ट डिफिकल्ट ही आते हैं। क्वेश्चन पेपर डिजाइन इस अकॉर्डिंग किया जाता है कि हर बच्चा जो है उसे अटेम्प्ट कर सके। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, what is the result of simplification of the expression 2.5 divided by 0.5 into 0.1 minus 0.05। एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है आपको, उसको आपको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफिकेशन के जितने क्वेश्चन होते हैं ना बेटा, वो मोस्टली बॉडमास रूल से सॉल्व होते हैं। बट बॉडमास रूल हम लोगों को लगता तो ऐसा है जैसे बहुत इजी है, पर इसकी एप्लीकेशन जो है ना वो बहुत तरह तरह से दी जाती है इसकी एप्लीकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको इसी को अप्लाई करके ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपको बोल रहा है 2.5 डिवाइड बाई 0.5, आगे बोल रहा है इंटू 0.1 माइनस 0.05। पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ आपको दे रहा है 2.5 डिवाइड बाई 0.5। सबसे पहले तो सॉल्व भी यही होगा, बॉडमास रूल से सबसे पहले डिवाइड सॉल्व होता है। ठीक है, ये सॉल्व होगा सबसे पहले। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2.5 अपॉन 0.5 ऐसा लिख सकते हैं बेटा, लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ देखेंगे हम कि डेसिमल की प्लेस तो सेम है। कैसे है प्लेस सेम मैम, कि यहाँ पे भी डेसिमल 1 डिजिट के बाद है और यहाँ पे भी डेसिमल 1 डिजिट के बाद है पीछे से, है ना, एक एक डिजिट के बाद डेसिमल है। तो जब भी डेसिमल की प्लेस सेम होती है ना बेटा, कि डेसिमल 1 डिजिट के बाद है न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो वहां पे हम क्या करते हैं, डेसिमल को कैंसिल आउट कर देते हैं, काट देते हैं। कैसे काट देते हैं, देखो आप इसको सॉल्व करेंगे अगर हम, डेसिमल को हटाने का क्या बताया था मैंने तरीका, कि डेसिमल यहां से हटाए, 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, इसका मतलब 10 आ जाएगा ऊपर और नीचे रह जाएगा 5। ऐसे ऊपर से अगर हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10 और ऊपर रह जाएगा 25, जो था वो रह जाएगा। अब ये 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बच गया हमारे पास, 25/5। मतलब डेसिमल हट गया, देखो वही तो था यहाँ पे भी, 25/5 डेसिमल हट गया। ठीक है, तो इसीलिए जब भी डेसिमल की प्लेस सेम होती है ना, तो हम क्या करते हैं, डेसिमल को कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने क्या कर दिया, डेसिमल को कैंसिल आउट कर दिया, डेसिमल को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे भी कैंसिल आउट कर दिया। और कैंसिल आउट करने पे यहाँ से उड़ाया, यहाँ से उड़ाया, यहाँ पे बच गया 25, यहाँ पे बच गया 5, और आगे हमारे पास क्या था, इंटू 0.1 माइनस 0.05। इसको कैंसिल किया तो आया 5। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ गई 5 इंटू 0.1 माइनस 0.05। 5 इंटू 0.1 क्या होता है, 0.5 माइनस 0.05। अब देखिए, अब आपको यहाँ पे डेसिमल का सब्सट्रैक्शन जो है ना वो बहुत काम आने वाला है। अब क्या होता है, ये वाली जो सीरीज हम कर रहे हैं ना बेटा, इस सीरीज में आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चंस तो मिलने वाले हैं, वो भी वो क्वेश्चंस जो आए हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बहुत ज्यादा रोल होता है आप लोगों के सिलेक्शन में।
तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ही। दूसरी बात, जो मैं पढ़ा रही हूँ उसमें आपको क्या करने वाला है, कॉन्सेप्ट्स का भी वापस से रिवीजन होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे डेसिमल है, डेसिमल का सब्सट्रैक्शन आप लोगों ने सीखा होगा डेसिमल जब पढ़ा होगा तब, ठीक है, अगर आप लोगों को याद है तो। और नहीं याद है तो वही मैं इसलिए याद दिलाने के लिए तो हूँ मैं, कॉन्सेप्चुअल जो भी जितने भी कॉन्सेप्ट है मैंने अभी भी आपको बताया कि उन सबका आपको क्या होने वाला है, रिविजन होने वाला है। तो 0.5 में से माइनस करना है 0.05। अब कुछ बच्चे ऐसे लिख देंगे, सॉरी कुछ बच्चे ऐसे लिख देंगे 0.05, माइनस करने लग जाएंगे, गलत। कुछ बच्चे क्या करेंगे 0.5 और लिखने लग जाएंगे इसको, यहाँ पीछे से लिखना शुरू करेंगे 50.0 ऐसे लिखना शुरू करेंगे, ऐड की तरह माइनस करने लग जाएंगे, गलत। ये सब तरीके गलत होते हैं। अगर आप इस तरीके से ये मतलब सब्सट्रैक्ट करने बैठेंगे तो आपका आंसर 110% गलत होना है, ठीक है। डेसिमल वाले नंबर्स को जब हम बैठते हैं सब्सट्रैक्ट करने के लिए, ऐड करने के लिए, तो उनका एक तरीका होता है। क्या होता है कि डेसिमल डेसिमल हमें एक दूसरे के नीचे बिठाना होता है। डेसिमल की जगह इधर उधर नहीं होनी चाहिए, एक साथ होनी चाहिए, ऊपर नीचे एक साथ। तो 0.5 मैंने लिख दिया। अब 0.05 में कैसे लिखूंगी, कैसे भी लिखूं, बस पहले पहले डेसिमल लगा देना है। यहाँ लगा दिया डेसिमल, ये लगा दिया डेसिमल हमने, ठीक है। अब 0.05 लिखना है तो 0.05 ये लिख दिया, माइनस करो, यहाँ लगा दो 0। अब बताओ 10 में से 5 गया तो 5 बचा, ये 5 की जगह क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये तो जाएगा 0 ही। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 0.45 इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन नंबर है हमारा, बताओ। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन और क्वेश्चन था, बॉड मास से रिलेटेड था। अगर आपने बॉड मास से रिलेटेड सफिशिएंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की होगी तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्कूल लाइब्रेरी, स्कूल लाइब्रेरी के बारे में बात हो रही है, सबके स्कूल में होगी आई होप। हैज डिफरेंट सब्जेक्ट्स बुक्स। आपको पता है लाइब्रेरी में अलग अलग सब्जेक्ट की बुक्स होती है, तो वही बोल रहा है कि स्कूल लाइब्रेरी में अलग अलग सब्जेक्ट की बुक है, एज शोन इन द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ, जैसा कि इस पिक्टोग्राफ में दिखाया हुआ है। यहाँ पे मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश और हिस्ट्री, 4 सब्जेक्ट के आपको पिक्टोग्राफ में दिखाया हुआ कितनी बुक्स है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है वन सिंबल, ये एक जो सिंबल आपको दिया हुआ है रिप्रेजेंट 50 बुक्स। एक ऐसा वाला सिंबल जो है, ऐसा ऐसा ऐसा, ये कितनी बुक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, 50 बुक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या बोल रहा है आपसे, रीड द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब पिक्टोग्राफ पढ़ो और नीचे क्वेश्चन दिया हुआ उसका आंसर दो। क्या है क्वेश्चन, विच सब्जेक्ट बुक्स आर मिनिमम इन नंबर, किस सब्जेक्ट की बुक्स जो है वो सबसे कम है, ये पूछ रहे हैं हमसे। चलो चलते हैं पिक्टोग्राफ पे, देखते हैं। बताओ, यहाँ तो इतने सारे दे रखे हैं पिक्टोग्राफ, कितने दे रखे हैं आप काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7। तो एक 50 का था अगर ब्लॉक, तो 7 ब्लॉक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 350 बुक्स को। तो यहाँ पे भी ज्यादा, यहाँ पे, यहाँ दिखने में सबसे कम दिख रहे हैं मेरे को ब्लॉक्स, तो यहीं पे सबसे पहले देख लेते हैं। 3 ब्लॉक्स 50-50 के, 150 बुक्स। यहाँ कितने ब्लॉक्स हैं, 6 ब्लॉक्स हैं, 6 इंटू 50, 300 बुक्स। यहाँ कितने ब्लॉक्स है बताओ, 9 है आई थिंक, 1 2 3 4 5 6 9 है। 9 इंटू 50 कितना आया, 450 बुक्स। तो सबसे कम पूछ रहा है हमें, सबसे कम तो मुझे यही दिख रही है, कौन सा सब्जेक्ट की, हिस्ट्री की दिख रही है सबसे कम। चलो लगा देते हैं ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, हिस्ट्री इज द करेक्ट आंसर। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं मैम, हाँ, पिक्टोग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, आपके आपके बार ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ये सब क्वेश्चन आपके आते हैं, हम पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन पढ़ेंगे। 7th क्वेश्चन है, एट द स्टार्ट ऑफ अ जर्नी द मीटर ऑफ अ कार रीड्स 678.3 किलोमीटर, एट द एंड ऑफ द जर्नी द मीटर रीड्स 913.5 किलोमीटर, व्हाट वाज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार ड्यूरिंग द जर्नी। ठीक है, आप कहीं जा रहे हैं अपने पेरेंट्स के साथ घूमने के लिए, तो जर्नी के स्टार्टिंग में आपकी जो कार है, स्टार्टिंग में कितना शो कर रही है आपको मीटर, 678.3 किलोमीटर। जर्नी जब खत्म हो गई, आपकी यात्रा, आपका सफर खत्म हो गया, तो एंडिंग में जो मीटर है वो कितना रिप्रेजेंट कर रहा है आपको, 913.5 किलोमीटर। आपको पूछ रहा है टोटल डिस्टेंस बताओ कितनी कवर किया आपने, टोटल डिस्टेंस। अब कुछ बच्चे टोटल सुन के ऐड करने लग जाते हैं,
नहीं बच्चे, अगर आपने घर से स्टार्ट किया और उस वक्त आपका जो गाड़ी थी वो 5 उस पे दिखा रही थी, 5 किलोमीटर पे दिखा रही थी उस वक्त मीटर, और जब आप जहां पहुंचे वहां 10 किलोमीटर दिखा रहा है बाकी गाड़ी, तो आप कितना डिस्टेंस आपने कवर किया? स्टार्टिंग में चलते वक्त तो 5 पे थी ना, 0 पे थोड़ी थी जो 10 किलोमीटर हो गया। तो हम क्या करेंगे, 10 - 5 करेंगे। ऐसे यहाँ पे हम क्या करेंगे, 913.5 -678.3, चलो माइनस करते हैं। 5 में से 3 गया 2, 13 में से 8 गया 5, ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 में से 7 गया 3, और ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 में से 6 गया तो 2। 235.2 किलोमीटर इज दी टोटल डिस्टेंस। ठीक है, क्यों, कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, सही है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। हमें बोल रहा है कि एक मोपेड है, वो मोपेड जो है वो कितना कॉस्ट कर रहा है? मोपेड का आपको कॉस्ट बता रखा है, कितना है, 7,250। स्कूटर का आपको बोल रहा है कि स्कूटर जो है वो कॉस्ट ₹3,750 मोर, ₹3,750 मोर, ये बोल रहा है हमें। अब इसका मतलब क्या है, ये क्या बोलना चाह रहा है, मैं ₹3,750 मोर, ये क्या बोलना चाह रहा है? तो बताती हूँ मैं आपको बेटा। जैसे आपने 5 रुपए का पेन खरीदा, ठीक है, और 5 रुपए का पेन खरीदा, मैंने 5 रुपए का पेन खरीदा और मैंने एक और पेन खरीदा, उसमें मेरे को 2 रुपए और ज्यादा देने पड़े फर्स्ट वाले से, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे सेकंड पेन में कितने रुपए देने पड़े, 7 रुपीज देने पड़े। 5 + 2, पहले वाले से 2 रुपीज मोर, ठीक है। तो वही यहाँ पे आपको बोल रहा है, मोपेड का इतना प्राइस है, स्कूटर का इतना प्राइस इतना ज्यादा है, इसका मतलब स्कूटर का प्राइस कितना हुआ, मोपेड का प्राइस प्लस जितना और ज्यादा लिया उससे वो। इतना स्कूटर का प्राइस है और इतना मोपेड का प्राइस है, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है आपसे, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ द मोपेड एंड द स्कूटर? टोटल कॉस्ट पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है बेटा, टोटल कॉस्ट पूछ रहा है। टोटल कॉस्ट क्या करेंगे हम, मोपेड का कॉस्ट प्लस स्कूटर का कॉस्ट, ये करेंगे ना। तो मोपेड का कॉस्ट था 7,250 प्लस स्कूटर का कॉस्ट था 11,000। क्या आएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 18,250 रुपीज। ठीक है, चलिए कौन सा ऑप्शन है हमारा सही बताइए? ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर, 18,200। बहुत ही इजी क्वेश्चन, एक आपको वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में दे दिया था, पर क्वेश्चन बहुत इजी था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे। इसमें आपको बोल रहा है व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3,780। 3,780 का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन पूछ रहा है। फैक्टराइजेशन आपने बहुत किए होंगे, आपको आता भी होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होता है बेटा, कि सिर्फ और सिर्फ फैक्टराइजेशन जो करना होता है वो प्राइम नंबर्स से करना होता है, ठीक है। अब प्राइम नंबर कौन सा होता है? प्राइम नंबर वो हुआ वो नंबर, नंबर विच इज divisible by 1, और लगा लो एंड लगा लो, और मत ही लगाओ, एंड लगाओ, इटसेल्फ। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो कि 1 से और खुद से जिन नंबर्स में डिवाइड जाता है वो नंबर होता है प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है 2। और एग्जाम्पल तो आप बहुत ले सकते हो, 5 है, 7 है, 9 नहीं है। 9 क्यों नहीं है? क्योंकि 9 में 1 से डिवाइड जाता है, 3 से डिवाइड जाता है और 9 से भी डिवाइड जाता है, इसीलिए 9 नहीं। हमने क्या पढ़ा था, प्राइम नंबर तो वो होता है जिनमें 1 से और खुद से मतलब 9 का देख रहे हैं, 9 का खुद 9 हुआ ना, तो मतलब 1 और 9 से डिवाइड जाना चाहिए। 3 कहाँ से आ गया बीच में, इसलिए 9 नहीं है प्राइम नंबर। 3, 5, 7 हो गया, फिर 11 है, फिर 13 है। मैम 15 है क्या? नहीं 15 नहीं है। क्यों नहीं है 15? 15 क्यों नहीं है? 15 में 1 से जाएगा, 3 से जाएगा, 5 से जाएगा, 15 से जाएगा। 3 और 5 से क्यों जा रहा है? हमें तो सिर्फ 1 से चाहिए था और खुद से चाहिए। ये 3 और 5 कहाँ से आ गया?
इसलिए 15 नहीं, 17 है, 19 है, ऐसे बहुत, ये सारे मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन की तरफ, जो हमें करना 3000, सॉरी 37,800, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। चले करते हैं, सबसे पहले 2 से करते हैं, इवन नंबर है दिख रहा है, 2 से हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 8 जा 2 9 जा 0 0, फिर 2 से करते हैं, 2 9 जा 2 4 जा 2 5 जा, फिर 2 से करते हैं, तो 2 4 जा 2 7 जा 2 2 जा 2 5 जा, फिर 3 से करते हैं, 3 1 जा 3 5 जा 3 7 जा 3 5 जा, फिर करेंगे 3 से, तो 3 5 जा 3 2 जा 6 होता है हमारा। उसके बाद हमारा बचा 1 3 5 जा, फिर 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, बच गया 2, तो 3 7 जा 21, बच गया 1 3 5 जा 175 अब आगे दिख रहा है। अब तो 5 से करते हैं, 5 3 जा 15, उसके बाद बचा 2, फिर से 5 से करते हैं, 5 7 जा 35, फिर 7 से करते हैं, तो हमारे पास इतना सारा नंबर आ गया। क्या आपको दिख रहा है? यहाँ पे 2 2 2 3 बार है, फिर 3 3 3 3 बार है, फिर यहाँ पे 5 5 2 बार है, फिर एक बार 7 है। ऐसा पेयर कौन कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? बताओ कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? इसमें दिख रहा है यहाँ पे 2 2 के 2 ही पेयर है, हमारे पास 2 2 का 3 है, 3 है पेयर में हमारे। तो बताओ 2 2 2, फिर 3 3 3 का ग्रुप है, फिर 5 5 फिर 7, तो ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। What is the smallest 5-digit number which can be formed with the digit 4 0 and 9? 3 डिजिट दे रखे हैं आपको, 4 0 और 9। इसकी हेल्प से हमें स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर बताना है, सॉरी स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बताना है। क्या बनाना है? स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाना है। सबसे पहले तो आपको यहाँ आप ऑप्शन से ही देख के बता सकते हो कि स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा दिख रहा है। ये 40,000 से स्टार्ट हो रहा है, 40,000 से, ये 99,000 से, 90,000 से, तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही कट गए, क्योंकि 99,000 और 90,000 है, हमें स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए, तो ये दोनों स्मॉलेस्ट दिख रहे हैं, 40,000 और 40,000। आगे बढ़ते हैं, 40,940 है ये, और ये 40,000 और हंड्रेड की प्लेस पे कुछ नहीं है यहाँ पे, जीरो है, फिर टेंस की प्लेस पे भी जीरो है, इसका मतलब ये तो 940 वाला तो बड़ा हो गया, तो ये भी नहीं चाहिए हमें, हमें तो स्मॉलेस्ट चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट था, वैसे ही दिख रहा था। पर अगर बनाना है आपको तो कैसे बनाएंगे आप बताइए? सबसे छोटा नंबर तो जीरो दिख रहा है, मैं क्या 0 0 0 4 9 बना दूं? ये नंबर हुआ कोई? ये तो कोई नंबर नहीं हुआ, मैं जीरो से कोई नंबर स्टार्ट होता है? नहीं होता है। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? जीरो के बाद कौन सा स्मॉलेस्ट है? तो 4 है। फिर बीच में हमारे पास 4 जगह खाली है, अब क्या 9 को यहाँ लिख दूं मैं? नहीं, स्मॉलेस्ट बनाना है, 9 को यहाँ कैसे लिख सकते हैं? 9 को तो हम यहाँ लिख ही नहीं सकते मैम, क्योंकि हमें तो नंबर कौन सा बनाना है? हमें तो स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। अगर हम 9 को लिख देंगे यहाँ पे तो नंबर बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो 9 को लिख दो लास्ट में, एक जीरो है हमारे पास, तो एक जीरो लगा दो। बाकी दोनों जगह पे क्या भरे? तो बाकी दोनों जगह पे हम हमेशा वही नंबर भरते हैं जो हमें बनाना है। बनाना क्या है? हमें स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाना है। तो स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सी हमारे पास? जीरो, वो भर दो बाकी दोनों जगह। हमारा नंबर क्या बन गया? 40009, 40009 इज दी करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। आप ऑप्शन देख के भी ये बता सकते थे। ठीक है, चलिए, आज का जो हमारा सेशन होता है वो होता है यहीं पे खत्म। ठीक है, और आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और अगर नहीं समझ में आए, कोई डाउट है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मैं वो डाउट जो है वो पूरा पूरा डाउट क्लास हम लोग एक लेके उस डाउट को सॉल्व कर लेंगे पूरा। तो आप लोग को जो भी क्वेरीज है, जो भी क्वेश्चन है, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाला करिए, ताकि मैं आप लोग मुझे पता चले और मैं मतलब आप लोगों को उसका सोल्यूशन दूँ। ठीक है, दूसरी चीज, 29 को हमारा एग्जाम है, आप लोग को पता है 29 अप्रैल को हमारा एग्जाम है। उससे पहले हमें कम से कम 10 से 12 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं, ताकि हमें एक आइडिया हो कि पेपर आता कैसा है। ठीक है, ये हमें प्रीवियस ईयर से ही पता चलता है। कितना भी मॉडल टेस्ट पेपर आप सॉल्व कर ले, कितना भी प्रैक्टिस शीट सॉल्व कर ले, कितने भी गेस्ट पेपर सॉल्व कर लीजिए, लेकिन मेनली जो हमें पता चलता है पेपर का लेवल, कोई टाइप ऑफ क्वेश्चन, वो हमें पता चलता है प्रीवियस ईयर से। ठीक है, तो ये सीरीज जरूर से जरूर अटेंड करिए। अगर आप लोग देख रहे हैं तो अपने आसपास में अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि सबको पता चले, और सब इस सीरीज का जो है प्रॉफिट जो आप लोगों को होने वाला है एग्जाम से पहले, वो आराम से उठाएं। और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सीरीज है, और डाउट सेशन वगैरह सब होने वाले हैं। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो डाउट सेशन में जरूर लूंगी। ठीक है, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट को लाने के लिए। ठीक है, अच्छा पेपर आने वाला है, तो अपना ध्यान रखिए, और अच्छे से प्रिपेयर करिए, पर साथ साथ में अपने खाने पीने और सोने का भी ध्यान रखिए। ठीक है, और प्रिपरेशन करिए, अच्छे से मेहनत करिए, आप लोगों का सिलेक्शन जरूर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, चलिए, इसी के साथ आज के वीडियो को हम यहीं पे करते हैं एंड, और मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड